आदेश अलख निरंजन। आशा है कि सभी वीडियोस जो इस YouTube चैनल पे हो आप लोग देख रहे हैं और उसके द्वारा जो भी ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है वो आपके साधना के लिए पूरक हो रहा होगा, ऐसे आशा करते हैं। हमने शिवोहम की अनुभूति कैसे ले, उसके उपरांत हम ब्रह्मास्मि किसे प्राप्त होगा, इसके विषय में भी निरूपण किया है। बहुत सारे साधकों के कॉल्स और मैसेजेस आए और उन्होंने जो साधना में आने वाली विभिन्न बाधा है उसके विषय में मार्गदर्शन पाना चाहा। उन सभी की समस्याओं में एक समस्या जो है वो बिल्कुल एक सरीकी थी, वो है साधना के दौरान बहुत सारे विचार आ जाना और विचारों के साथ बहुत सारी भावनाओं का जो है उमड़ जाना, वहाँ पे उससे अस्वस्थता प्राप्त होना, शरीर में ऐंठन से आ जाना, ये सब जो है ये समस्या समान रूप से दिखाई दी। आज का हमारा विषय है साधना और उसमें आने वाले विचार या साधना के दरमियान होने वाली स्थिति। एक बात आप ध्यान में रखो कि हम साधना जो कर रहे हैं तो वो साधना हमारे अंतर्बाह्य शुचिता के लिए है और इस ब्रह्म रस का जो पान हमें करना है, इसमें जो बिल्कुल परम तत्व की, चराचर व्याप्त गुरु तत्व की जो दिव्य ऊर्जा हमें प्राप्त होने वाली है, उसके लिए सर्वप्रथम इन्हीं सभी शुभ ऊर्जाओं द्वारा हमारे शरीर का, मन का, बुद्धि का जो है वो पूरा सफाया करना होगा। वो ऊर्जा वो पहले करेगी। जैसे किसी भी पात्र में किसी पदार्थ को हमें लेना है, कुछ प्रसाद हमें प्राप्त करना है, तो उस पात्र को हम पूरी तरह जो है वो साफ सुथरा कर लेते हैं, उसको अच्छे से पोंछ लेते हैं अच्छे कपड़े से, और उसके बाद उसमें अन्न पदार्थ या जो भी है प्रसाद वो हम ग्रहण करते हैं। केवल स्थूल शरीर के द्वारा भक्षण किया जाने वाला जो प्रसाद पदार्थ है उसके लिए हम इतना सब जो है प्रिकॉशन जिसे बोल सकते हैं वो लेते हैं, तो भाई हमारे सूक्ष्म शरीरों के लिए दिव्य ऊर्जा का प्रसाद यदि पाना है, प्राप्त करना है, तो जाहिर है कि वो तत्व जो है, वो दैवी ऊर्जा जो है, वो दैवी ऊर्जा हमारे शरीर मन बुद्धि का पूरा जो है शुचिर्भूत करने पर ही वो उसमें भरेगी और तभी वो भर पाएगी। क्योंकि पात्र में यदि पहला कुछ पड़ा हो तो उसमें दूसरा भरा नहीं जा सकता, इसलिए पहले आपको खाली किया जाएगा साधना के दौरान। ज्ञान मार्ग का यही रहस्य है कि पहले आपको खाली किया जाता है, पूरा रिक्त किया जाता है। इसलिए उसका नाम एक जो है परमपिता का वो रितेश है, कुछ भी नहीं, पूरा खाली हो जाना है। और खाली बाल्टी होने के बाद ही वो बावड़ी में से पूरी तरह भर के ऊपर आएगी। और पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णस्य पूर्णमादाय, ये जो हम स्तोत्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो पूर्णत्व को पाना है तो पूरा पहले खाली होना होगा। आदि गगरिया छलकत जाए, आधे अधूरे ज्ञान के, आधे अधूरे ज्ञान कभी आधा अधूरा नहीं होता। जो आप जिसे आप ज्ञान समझते हो वो तो जस्ट एक जानकारी रहती है, इंफॉर्मेशन रहती है। तो वो आधे अधूरे इंफॉर्मेशन पे या कुछ चंद अनुभूति के साये आप यदि कुछ समझने लगे कि मैं साधना में कुछ मकाम पा गया हूँ, तो ये भ्रम जो है वो पहले अपने दिमाग में से निकाल डालना है। क्योंकि ब्रह्म जो है वो ब्रह्म से, ब्रह्म ज्ञान से, हम ब्रह्मास्मि की अनुभूति से हमें दूर रखेगा। तो ये बात ध्यान में रखना है। तो ये कब प्राप्त होगा, एक बात ध्यान में रखना। पहली बात तो एक है कि जैसे हमने प्रारंभ में बोला है कि आप साधना में जब प्रारंभ करोगे या साधनारत जब होगे तो आपके शरीर मन बुद्धि की सफाई होगी, शुचिर्भूतता उसमें आना, शुचिता आएगी, तो उसको खाली किया जाएगा पहले।
जैसे किसी बर्तन को साफ करना है तो उसमें कुछ कूड़ा कचरा पड़ा हो तो पहले हम वो साफ करते हैं, बाल्टी में डाल देते हैं, उसके बाद फिर उसको साबुन या तत्सम कुछ जो है उससे हम साफ करेंगे, पानी से साफ करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जब आप साधना में बैठते हैं तो मन की गहराई में, अंतर्मन की गहराई में जो कुछ विचार, जो कुछ भावनाएं छिपी है वो अपने आप उमड़ आएगी। हमें ऐसे लगता है कि भाई हम साधना के लिए बैठे हैं, हमारे गुरु के आदेश से, हमारे संप्रदाय के नित्य नियमावली के अनुसार हम साधना को, उपासना को बैठे, और फिर ये हमारे मन में इस साधना के इतने परम पवित्र वातावरण में हमने दिया जलाया है, हमने धूप जलाया है, हमारी इष्ट देवता की प्रतिमा हमारे सामने है, हमने इतना सब वातावरण पूरा धार्मिक आध्यात्मिक किया है, तो हमारे मन में हिंसा के विचार क्यों आ रहे हैं? हमारे मन में ये वासना के विचार क्यों आ रहे हैं? हमारे मन में क्रोध के विचार, घृणा के विचार क्यों आ रहे हैं? तो ये बात आप पूरी तरह समझ देना है। साधना में उन्नति करना है तो ये सब बातें प्रारंभिक स्तर में होने वाली है, क्योंकि आपको खाली किया जा रहा है, आपको सफा किया जा रहा है अंतरंग से। बचपन से लेकर के ही नहीं, माता के गर्भ से लेकर हम विविध भावनाओं को दबाते आए हैं। कभी कुछ खाने की इच्छा हो, हम वो खा नहीं पाए, हमने उस इच्छा को दबो दिया है। किसी के प्रति बहुत सारा क्रोध आ गया, लेकिन अधिकार के स्तर पे, हमारे मर्यादा के स्तर में हमने उस क्रोध को दबाए रखा है, हम वो उजागर नहीं कर पाए। कई जगह बहुत सा रोना आ गया, लेकिन हमारी ज्येष्ठता की अधिकार के कारण हम उसे व्यक्त नहीं कर पाए। कभी कभी हमें बहुत हंसना भी आ गया है, लेकिन हमने उस हंसी को दबाया है, क्योंकि हमें समाज का जो है वो कुछ अनुशासन हमारे सामने आया है, वो हंसी को हमने दबाया है। कभी रोने को दबाया है, कभी क्रोध को दबाया है, कभी हमारी खाने की इच्छा को दबाया है, कभी कभी हमारी वासनाएं, वासना मतलब एक बात ध्यान में रखना, वासना का अर्थ केवल काम वासना नहीं, वासना खाने के भी हो सकता है। वासना मतलब इच्छा, खाने की इच्छा हो सकती है, कुछ पाने की इच्छा हो सकती है, कुछ देखने की इच्छा हो सकती है, कुछ सूंघने की इच्छा हो सकती है। वासना वासना है, तो कभी उस वासना को हमने दबाया तो वासना भी हमारे जो है अंतरंग में वो सुप्त रूप लेके बैठ गई। जब हम साधना में बैठते हैं तो जब धीरे 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 उस साधना में हमारा गुरु तत्व, हमारे आजू बाजू की जो सकारात्मक ऊर्जा जो है, जो हमें सहयोग कर रही है हमारे साधना उपासना में, वो ऊर्जा आपको मन की गहराई तक लेके जाएगी और उससे तल तक जा कर के उसकी सफाई करते करते आएगी। तो जब मंथन हो रहा है तो जो नीचे है वो ऊपर आने वाला है, जो भी विचार है वो ऊपर आएंगे। तो ऐसे समय में हमें साक्षी भाव रखना है, बिल्कुल साक्षी भाव रखना है। उस भावना के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना है। वो दबी हुई भावनाएं जो है, वो दबी हुई भावनाएं इस साधना में, इस ध्यान की विधि में ऊपर आते आते वो जो है आप साक्षी भाव रखो तो निकल जाएगी, वो गांठ छूट जाएगी। इसी कारण से संजीवनी ध्यान साधना का शिविर जब हमारा होता है, हम बोलते हैं कि जो भी भावनाएं आएगी, हंसना है हंस लेना, रोना है रो लेना, अपने ओर से कुछ करना नहीं, जो हो रहा है उसे रोकना नहीं। ये हुई भावना की संबंधी बातें। दूसरा एक प्रश्न ऐसा था कि बहुत ऐंठन से आ जाती है, खुजली सी आ जाती है, जलन सी होती है, चुभन सी होती है। तो वही बात है, जन्मों जन्मों के संचित कर्म हमारे अंतर्मन की गहराई में बीज रूप में विद्यमान होते हैं। जन्मों जन्मों के संचित कर्म हमारे अंतरंग की गहराई में बीज रूप में विद्यमान होते हैं। जब आप साधना में बैठते हैं, उपासना में बैठते हैं, तो ये संवेदनाओं के माध्यम से शरीर के ऊपरी सतह के ऊपर उभर आते हैं। त्वचा हमारा जो ज्ञानेंद्रिय है। आप एक बात बिल्कुल सीधी सी समझ लो कि स्नान करके बैठे हो, साफ सुथरे वातावरण में बैठे हो, अच्छे से आपने स्नान किया है, अच्छा धूप दीप जलाए, ऐसे वातावरण में आपको जलन क्यों होगी? आपको चुभन सी क्यों होगी? कभी सीरन सी क्यों होगी? क्यों हो रहा है? कभी ऐठन से क्यों है? कभी भारी भरकम एक जड़त्व आ गया, इससे क्यों हो रहा है? तो कर्म जो है हमारे, वो कर्म जड़ होते हैं, कर्म जो है वो भारी होते हैं। जब आप साधना में उपासना में बैठते हैं तो कभी खुजली सी होगी, कभी जलन से होगी, कभी चुभन से होगी, कभी सीरन से होगी, कभी फुलकन से होगी। ये सभी जो भावनाएं है, वो संवेदना जो है, वो शरीर के ऊपरी सतह के ऊपर उभर आती है। ऐसे समय में हमें किसी भी हालत में प्रतिक्रिया नहीं देना है, विटनेस करना है कि इस क्षण में मेरे को चुभन सी हो रही है, इस क्षण में मुझे
जलन सी हो रही, इस क्षण मुझे शरीर के इस अंग पे ऊपर खुजली सी आ रही है, चुभन सी हो रही है, तो उस संवेदनाओं को साक्षी भाव यदि आप करते हैं तो आने वाले जीवन में वो जो कर्म के बीज है, वो जो संवेदना है, वो संवेदना के माध्यम से उधर ही नष्ट हो जाएंगे। वो कर्म के बीज आने वाले जीवन में सुख दुख का कारण नहीं बनेंगे, क्योंकि बीज वहीं पे नष्ट हो गया है। नष्ट हो गए तो अंकुरित भी होगा नहीं और फलेगा फूलेगा भी नहीं। तो एक संक्षिप्त में आप समझ लीजिए कि साधना में जब आप बैठते हैं तो कोई भी संवेदना शरीर के ऊपरी सतह के ऊपर उभर आती है तो देर सवेरे वो निकल जाती है, वो अनित्य है, वो निकलने वाली है। इस समय यदि आप संयम रखते हैं, विटनेस करते हैं उस संवेदना को, तो आप जो है उस कर्मों से मुक्ति पा लेते हैं। ये बात हुई संवेदना के स्तर पे। पहले हुआ हमारा भावना के स्तर पे, अगर तो अभी शरीर के स्तर पे ऐठन से हुए तो मैंने जैसे बोला कि कर्म भारी रहते हैं, शरीर में बहुत सारी ऐठन से आ जाएगी, क्योंकि कर्म जो है कर्म निकल रहा है शरीर से। तो शरीर से कर्म जो है संवेदना के माध्यम से निकल रहा है, तो बस साक्षी भाव रखना है, कुछ नहीं करना है। आपने अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पित भाव रखना है, वो आपकी साधना पूरी करवा ले, संपन्न करवा ले। और एक बात ध्यान में रखना, कुछ दिनों बाद आपको ऐसे अनुभूति, ऐसा अनुभव आएगा कि साधना के बाद जैसे आप उठते हो, जैसे आपका वजन, शरीर का जो वजन है वो माने बिल्कुल कम हो गया है, बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस करते हो आप, बिल्कुल मन का बिल्कुल निर्विचार स्थिति महसूस करते हो। तो ये बात ध्यान में रखना कि साधना के दौरान जो भी संवेदना है, जो भी भावना है, उससे साक्षी भाव रखना है, उसको विटनेस करना है, उसको देखते रहना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है और बस डटे रहना है, लगे रहना है। साधना जो है उपासनेला दृढ़ चालवावे, बुधेव संतांशी सता नमावे, ऐसे जो है रामदास स्वामी जो है उन्होंने बोला है। तो बुधेव माने जिन्होंने पृथ्वी लोक में, इस ये लोक में देवत्व पाया है, जिसने ब्रह्म ज्ञान पाया है, वो जो बुधेव है, जिन्होंने अनुभूति के स्तर पे प्रभु को पाया है, जो वेद शास्त्रों को ज्ञान रखते हैं, उन्हें भूदेव बोला है। और संत और भगवंत अलग नहीं, उन्हीं के द्वारा भगवंत का स्वरूप, भगवंत की जो ऊर्जा है वो हमें प्राप्त होती है। तो भूदेव संतांशी सदा नमामि, मतलब उन्होंने ऐसे बोला है कि भूदेव और संत जो है उनके सामने नम्र हो जाओ। और उसके पहले बोला उपासना दृढ़ चालवावे, मतलब जो उपासना साधना आप करें उसको दृढ़ता से चलाना है, करावे, मतलब क्यों ऐसे नहीं बोला है, चालवावे बोला है, मतलब उसको चलाना है, उसको रुकाना नहीं, सातत्य। जैसे हमने परसों के वीडियो में देखा कि नित्यो हम सातत्य, ईश्वरी ऊर्जा को यदि अच्छी तरह ईश्वरी मार्ग पे, ध्यान के मार्ग पे, साधना के, उपासना के मार्ग में आगे चलना है, रुकना नहीं। थांबला तो संपला, मराठी में कहावत है। तो रुकना नहीं, थकना नहीं, डटे रहना है। उपासनेला दृढ़ चालवावे, जो भी उपासना आप करते हो अपने उपास्य को सामने रखे, उसी से ऊर्जा मांग करके, अपने गुरु तत्व से सहयोग मांग करके, उनके आशीर्वचन मांग करके आपको दृढ़ चलाना है और आत्मज्ञान को पाना है। नरदेह जो मिला है, इस मानव जन्म जो मिला है, उसको हमें साध्य करना है। शरीर धीरे धीरे अपने आप साधना के लिए तैयार हो जाए। एक दिन ऐसा आएगा कि अपने आप शरीर उस समय साधना के लिए चल पड़ता है, और उसके बाद एक प्रगति ऐसी भी हो जाती है कि हम अपना काम करते रहते और मानो साधना चलती रहती, ऐसे भी सहज भाव से वो हो जाता है। दूसरा, ऐसे साधना में उन्नति पाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा के स्थलों पे हमने जाना है और उस ऊर्जा को बटोर लेना है। जैसे कुछ शास्त्र ग्रंथों में कहा कि गुरु को पी जाओ, मतलब जो गुरु ज्ञान दे रहा है उससे जितना हो सके लूट लो, ज्ञान लूट लो, वो साधना के जो रस है उसे लूट लो और आगे प्रगति करते चलो। अभी ऐसा है कि ऊर्जा को पाना है, ब्रह्मांड की ऊर्जा है, राशि मंडल की ऊर्जा है, ग्रह मंडल की ऊर्जा है, नक्षत्र मंडल की ऊर्जा है, संजीवन समाधि में से सिद्ध अवधूतों की ऊर्जा है, हिमालय गिरनार जैसे पर्वत राज्य में जो तपस्या करे उन सिद्धों की ऊर्जा है, देवता लोगों की ऊर्जा है, ग्रह लोगों की ऊर्जा है। ये सब ऊर्जा जो है, ऊर्जा को हमें अपने ओर खींचना है, अपने ओर उनसे कनेक्शन करना है। इसलिए हमारे शरीर, मन के अंदर, चित्त के अंदर, बुद्धि के अंदर जो भी रिसेप्टर्स है, जो भी रिसेप्टर है, उनको जागृत करना है और उनको वो ऊर्जा पाने के लिए
हमें सक्षम बनाना है। इसके लिए आप नित्य साधना करना बहुत आवश्यक है। उसी के साथ यदि ऐसे संतों के सानिध्य में आप बैठते हैं, ऐसे सिद्ध पुरुषों के सत्पुरुषों के सानिध्य में आप बैठते हैं, उनके साथ देहरूप गुरु के साथ यदि आप साधना करते तो आपके लिए बहुत ही सुलभ हो जाता है कि उन्होंने जन्मों जन्मों की तपस्या से जो ऊर्जा से अनुसंधान करने का तंत्र पाया है, ऊर्जा से अनुसंधान करने की जो शक्ति पाए, वो जब बैठे तो उनके इर्द गिर्द जो है वो ऊर्जाएं मंडराती रहती है। आप बस बैठे रहो, समर्पित भाव रखो। अनेक जन्मों की, अनेक वर्षों की तपस्या के बाद जो ऊर्जा है उनके आसपास है वो आपको अनायास ही मिल जाएगी। समर्पण भाव यदि आप रखते हो, जैसे एक इत्र की शीशी या एक अच्छी सी सुगंध की उद्बत्ती या धूप बत्ती लगा दी, तो आपकी इच्छा हो या न हो, आप उस सभागृह में बैठे हो तो आपके नाक के द्वारा वो अपने शरीर में जाने वाले। वैसे ऐसे सकारात्मक ऊर्जा के सत्पुरुष के साथ आप बैठो, सत्संग करो, ध्यान साधना में जाओ, शिविरों में जाओ, तो आपको अनायासी जो ऊर्जा है वो प्राप्त होने वाली है। ऐसी ऊर्जा आप प्राप्त करो, प्रेममय बनो और साधना में जो भी भाव आए उसे साक्षी भाव रखते चलो। साक्षी भाव रखोगे साधना में संवेदनाओं के प्रति, भावनाओं के प्रति, विचारों के प्रति, तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि आप बैठे विचार शून्य अवस्था प्राप्त हो जाएगी। और जब तक व्यक्ति विचार शून्य नहीं होगा तब तक षड विकारों से मुक्त नहीं होगा। और जब तक विकार मुक्त नहीं होगा तब निर्गुण निराकार तब तक मिलेगा नहीं। तो पहले हमें जो है निर्विचार स्थिति को अपनाना है, फिर हम जो है निर्विकार हो जाएंगे। कोई विकार हमारे शरीर मन बुद्धि के अंदर उमड़ेगा नहीं। उसके बाद हम निर्गुण निराकार को पा जाएंगे। आप सभी को यह स्थिति प्राप्त होने के लिए और साधना में डटे रहने के लिए आपके जो भी गुरु है, जो भी आपके इष्ट दैवत है, वो आपको सहयोग दे, आपकी इस आध्यात्म मार्ग में, साधना के मार्ग में उन्नति करवा ले, ऐसे प्रार्थना करता हूँ और आप सबको शुभकामना सहित आशीर्वचन करता हूँ। आदेश अलख निरंजन।